discuss about the exercise 1.6 of elements maths. In this exercise, we read about जैसे a की पावर m into a की पावर n. यहाँ पे जैसे बेस सेम है और पावर यहाँ पे m और यहाँ पे n. ये प्रोडक्ट में अगर प्रोडक्ट में हो तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी. मींस a की पावर m into a की पावर n. क्या लिख सकते हैं a raised to power m plus n. Similarly, a raised to power m upon a raised to power n. क्या लिख सकते हैं हम लोग a raised to power m minus n. ठीक है. अब किसी भी नंबर है सपोज x है x raised to power 0. क्या हम लिखते हैं कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0. क्या लिखते हैं हम 1 लिखते हैं. ठीक है. यहाँ पे 0 की पावर 0 वो डिफाइन करते हैं. यहाँ पे सिर्फ x raised to power 0 1 मींस x 0 छोड़ कोई पूछते हैं. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा. ठीक है ना. अब आप देखिए सब प्रूफ करते हैं हम लोग. ये कहां से आया जैसे कि आपको पता है m अपॉन n कितना होता है हमारा 1. जैसे ये है हमारा m raised to power 1 या m raised to power 1. ये जैसे सिंपली आप यहां से देखो a की पावर m अपॉन a की पावर है क्या होता है a की पावर m माइनस n. तो यहां पे 1 माइनस 1 क्या मिलेगा हमें m raised to power 0. तो ये सिंबल था हमारा 1 के. ठीक है. तो ये इसका प्रूफ हो गया. इसी तरह से a raised to power n कंप्लीट नंबर इस कंप्लीट a raised to power n कंप्लीट नंबर की पावर n. पावर ऊपर पावर मींस क्या लेंगे हम यहां पे हमारी प्रोडक्ट में. ठीक है. इसी तरह से इसे a raised to power n कंप्लीट पावर 1 by n. वही प्रोडक्ट होना है a raised to power m into 1 by n. क्या लिख सकते हैं a raised to power m by n. ठीक है. ये जो ब्रैकेट है जैसे x raised to power 1 by 2 है हम क्या यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x. पावर आपके लिए क्या यूज करते हैं स्क्वायर रूट ब्रैकेट यूज करते हैं. जैसे अगर हमें ये लिखना हो x raised to power 1 by 2 तो क्या लिखते हैं यहाँ पे जैसे x और यहाँ पे छोटा सा 3 लगा दो. इसका मतलब क्या है x raised to power 1 by 3. ठीक है. जैसे इसमें डिफरेंस है जैसे एक और 3 रूट x. ठीक है. ये भी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करें x का और जैसे ये छोटा सा इस ब्रैकेट के अंदर ये आ है. ठीक है ना. तो ये क्या कहलाएगा x raised to power 1 by. ठीक है. अब हम इसको लोग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे. एलिमेंट्स मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6 सोल्व करेंगे. ठीक है. जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 raised to power हाफ. फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट 81 raised to power हाफ. ठीक है. सेकंड पार्ट बी हमारा है 256 raised to power -1 by 4. एंड थर्ड पार्ट इसका हमारा 625 raised to power 1 by 4. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन जैसे देखो यहाँ पे पावर 1 by 2 मींस अगर मैं इसको स्केल के फॉर्म में लिख लूं तो पावर के ऊपर पावर प्रोडक्ट में स्केल मींस 2 into 1 by 2 हो जाएगा. ठीक है. अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर लिख सकते हो 9 स्क्वायर 81 के इसका 9 का स्क्वायर पावर हाफ. अब मैंने बताया था आपको अभी a raised to power n कंप्लीट की पावर n क्या जाता है a raised to power m into n. उसी तरह क्या हो जाएगा 2 into 1 by 2. ठीक है ना. 2 से 2 कैंसिल आउट 1 बचेगा 9 raised to power. आंसर क्या आएगा आपका. ठीक है. आप ऐसे कर लें अगर आपको नॉलेज इस चीज की तो. नहीं तो आप इसको कैसे करेंगे इसको समझते होंगे जिसको पता ही नहीं चला कैसे क्या कर दिया. ठीक है. तो क्या करेंगे 81 इसको आप फैक्टराइज करें टुकड़े कर दो. ठीक है. ऐसे करेंगे जैसे सबसे पहले हम किससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 2 से. ठीक है. 2 हमारा पहला प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं. लेकिन 2 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है तो 2 से डिवाइड तो नहीं होगा. अब अगला नंबर प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा 3. ठीक है. फिर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 3 से. देन 5 7 इस तरह हम समझ जाएंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं 2 से तो नहीं होगा. 3 से देखो 3 से डिवाइड होने की प्रॉपर्टी क्या होती है
नंबर जो भी नंबर उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 8 और 1 9, 8 प्लस 1 9, और ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारा 3 से, ठीक है। तो ये नंबर की जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने में जाएगा 3 2 जा 6 2, और 20 पर बढ़ेगा कितने में जाएगा 7, ठीक। ये फिर से 3 पे जा रहा है और इस तरह हम इसको फैक्टराइज करेंगे, और 3 से क्या तो लास्ट में, ठीक है। तो हम 81 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। आप आ गया बस में आना। तो अब देखो मैंने ए पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं 3 रेज़ टू पावर उस कंप्लीट की पावर 1 बाई 3 रेज़ टू पावर 4 into 1 बाई कैंसिल आउट 2, और 3 स्क्वायर 3 into 3 मींस 9, ये आंसर सेम आया था। अब हम चलते हैं बी पार्ट। जैसे देखो यहाँ पे पावर कितनी हमारी 256 पावर माइनस 1 बाई 4, ठीक है ना। अब उन्हें 4 आ रहा है, अगर पावर 4 हो गई तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब वही बात है जिस बच्चे को डायरेक्टली नॉलेज है, पता है ये किसकी पावर 4 है, ठीक है। पावर 4 है 4 की, 4 रेज़ टू पावर 4 क्या होता है हमारा 256, ठीक है। अब कहीं कुछ बच्चे से पता नहीं चल रहा तो देखो 256 तो वही टुकड़े तोड़ दें। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 6 2 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 2 से भाग होगा, ठीक है ना। आप बोलो फिर 2 से जा रहा है डिवाइड हो रहा है, और आप सीधा नहीं करते थे। तो कितनी बार आ रहा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 256 क्या लिखता हूं 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई, अब देखा 8 into माइनस 1 बाई 4 कितने हो जाएगा 2 into माइनस 1 माइनस 2। अगर मेरे को पावर पॉजिटिव बनानी तो 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर क्या आएगा 1 बाई, ठीक है ना। यहां से वही आंसर आ रहा 4 रेज़ टू पावर 4 पुट करते 4 को कैंसिल आउट 4 रेज़ टू पावर माइनस 1 आती तो वही 1 बाई 4 आंसर आ रहा, ठीक है। अब सी पार्ट पे आते हो। हमारे सी पार्ट में क्या है 625 रेज़ टू पावर 1 बाई, ठीक है। अब 5 की पावर 4 625 होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो फिर से वही बात फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये नहीं तो किससे भाग हो रहा 2 से, क्यों यहाँ पे नंबर 2 से भाग 3 तक 3 से डिवाइड करेंगे 6 और 2 8 और 5 13, 6 प्लस 2 8 एंड 5 13, और 13 into 13 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता। ये नंबर होगा सिर्फ डिवाइड 5 से, तो 5 डिवाइड होने के लिए ये नंबर या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, वही है 5, तो 5 डिवाइड होगा तो ये आएगा 125, फिर से 5 से होगा तो फिर से 5 से, ठीक है। तो इस तरह ये कितनी पावर आएगी 5 की 5 रेज़ टू पावर 1 बाई 4, प्रोडक्ट में 4 into 1 बाई 4 कैंसिल आउट, तो 5 रेज़ टू पावर क्या मिलेगा 5, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा ये 5 आएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसके दो पार्ट के मैंने के देखो आप सही क्वेश्चन के जैसे ए पार्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। आप वो फैक्टराइज करके आप अपने आप से देखना, ठीक है ना। अब मैं बार-बार फैक्टराइज करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर 6 होता है 4 into 4, तो स्क्वायर की फॉर्म में क्यों लिखा क्योंकि अपॉन में क्या है 3/2 मींस 2 है, तो स्क्वायर फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिया 4 स्क्वायर और पावर क्योंकि पावर प्रोडक्ट में into 3/2 33 किसकी पावर फॉर्म लिखना है 5 की 2 रेज़ टू पावर 5, 2 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 32 और इनटू में 3/2
2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट। यहाँ 4 raised to power 3 into 2 raised to power 3, ठीक है ना। 4 raised to power 3, 4 4 जा 16, 4 जा 16, 4, 2 raised to power 3, अब प्रोडक्ट कर देंगे 500। अब आप ये करते हैं बी पार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान दें, जैसे न्यूमरेटर में कोई नंबर है और पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो क्या जाएगी पॉजिटिव पावर। डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर ले जाएंगे इसको तो पावर क्या जाएगी पॉजिटिव। मींस ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां पे मेरे पास है 2 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है लिख दिया। लेकिन सेम 2 रेज़ टू पावर -2/3 आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में, हम इसको डिनोमिनेटर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो पावर क्या होगी इनटू 5 रेज़ टू पावर क्या है यहां पे 2/3 और अपॉन में क्या है 5 रेज़ टू पावर -1/3, डिनोमिनेटर लिख हुआ क्या हो जाएगी पावर। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले a की पावर m into a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n, मींस ये सेम और सीरीज, ठीक है ना। तो एक मैंने अलग अलग नंबर से बताया आपको, ऐसे होता है a की पावर भी है और b की पावर भी है, मींस यहां पे पावर सेम और सी नंबर अलग है, तो हम क्या लिखते हैं a b कंप्लीट की पावर, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखिए 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 2/3, 1/3 प्लस 2/3 इनटू 5, 2/3 प्लस 1/3, आप सम कर लेना क्या आएगा 1 आएगा इसका सम, ठीक है ना। इनटू 5 रेज़ टू पावर 2 इनटू 5 क्या आएगा आंसर हमारा 10। अब सेकंड क्वेश्चन का यहाँ आगे पार्ट्स करेंगे, 2 पार्ट्स हमने कर दिए ए और बी, ठीक है। आगे देखते हैं तो इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट स्क्वायर रूट 0.001 रूट 2 5 रेज़ टू पावर 3/2 और डी पार्ट है हमारा, चलो डी पार्ट बाद में, ठीक है ना। ये कर लेते हैं, देखिए ध्यान से इक्वल टू आएगा क्या से, ठीक है। अब आप देखिए 0.001 क्या लिखता हूं 1/1000 स्क्वायर रूट, ठीक है ना, पूरा स्क्वायर रूट, यहां रूट किसका 2 का, और यहां देखिए, ठीक है। यहाँ पावर 3/2 मैं कैसे लिखता हूँ 1 प्लस 3/2 1 प्लस 1/2, ठीक है ना, 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 into 5 की पावर हाफ, और हाफ पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए इस पे स्क्वायर रूट है, इस पे स्क्वायर रूट है, इस पे स्क्वायर रूट है, तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे सारे ऐसे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं into 2 into 5 और ये 5 बच गया। अब आप देखिए 5 into 2 10, 10 की एक जो जीरो होगी उससे ही कट जाएगा, क्या बचेगा 1/100 स्क्वायर रूट into 5, 1 का स्क्वायर रूट 1, 100 का स्क्वायर रूट into में क्या आएगा 5/10 1/, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कौन सा पार्ट डी पार्ट को करेंगे 16 और यहाँ पे दे रखा है प्लस स्क्वायर रूट 54, यहाँ क्यूब रूट अभी स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब रूट दे दिया 192 माइनस यहाँ क्यूब रूट है 375, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या है 16 रेज़ टू पावर 1/3, 54 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 192 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 375 रेज़ टू पावर 1/3,
ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी फैक्टराइज करेंगे 16 क्या लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4 और वो 4 प्रोडक्ट में जाएगा क्या हो जाएगा 4/4। ठीक है, इस तरह जैसे आप 54 को फैक्टराइज करोगे, ठीक है, सबसे पहले कुछ डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3 into 2 रेज़ टू पावर, ठीक है ना, पावर 1/, देख सकते आप 3 3 टाइम्स है और 2 1 टाइम। इसी तरह से हम 192 इसको करेंगे 192 को फैक्टराइज करेंगे 192 सबसे पहले 2 के जाएगा डिवाइड होगा 9 और 6, 2 से फिर 4 8, 2 से 2 4, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, बस 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आ रहा है 6 बार और 3 एक बार, 3 1 टाइम्स है एंड 2 6 टाइम्स माइनस 375 क्या कर दो वैसे ही, ठीक है ना, ये आएगा 5 रेज़ टू पावर 3 into 3 रेज़ टू पावर कंप्लीट की पावर 1/, ठीक है। अब आप ध्यान दें 2 रेज़ टू पावर 4/, प्लस 3 रेज़ टू पावर 3 into पावर प्रोडक्ट 2 रेज़ टू पावर 1 into 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 6 into 1/3 into में 3 रेज़ टू पावर 1 into 1/3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 3 into में क्या आएगा 1/3 3 रेज़ टू पावर 1 into 1/3 ठीक है। अब आप देखिए 3 3 कैंसिल आउट 6 2 जा 3 3 3 कैंसिल, ठीक है भाई। हम देख रहे हैं पावर किसमें मिलेगी 1/3 है, तो इसको भी 1/3 फॉर्म ले सकता हूं 1 प्लस 1/3, ठीक है ना, 2 को करें 2 की पावर ये 4/3 है, 1 प्लस 1/3 क्या आएगा हमारा 4/3, ठीक। और इसको फिर बाद में कर सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 1 into 2 रेज़ टू पावर 1/3 2 रेज़ टू पावर 1 क्या जाएगा यहां पे देखें 3 into 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 4 into 3 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 5 into 3 रेज़ टू पावर 1/3। दो जगह तो हमें क्या दिख रहा है 2 रेज़ टू पावर 1/3 और दो जगह 3 रेज़ टू पावर 1/3। मैंने क्या किया 2 रेज़ टू पावर 1/3 को ले लिया, ठीक है ना, अंदर क्या बच गया 2 प्लस 2 प्लस 3 और यहां भी क्या कॉमन ले लिया 3 रेज़ टू पावर 1/3 अंदर क्या बच गया 4 माइनस 5, ठीक है। 3 और 2 5 into 2 रेज़ टू पावर 1/3 4 माइनस 5 -1 into 3 रेज़ टू पावर 1/3। आप ऐसे सोच सकते हैं यहाँ 5 into ऐसे 2 रूट ऐसे 2 का माइनस 3 का 2 रूट ऐसे, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। आप सही क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करें। आज क्लास आप यहीं पे समाप्त।